हेलो दोस्तों, इरशाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है तो आप स्टडी के लिए एक छोटा सा रूटीन बनाइए और फिर उसे पूरा करने की कोशिश में लग जाइए। देखिएगा कुछ समय बाद आपका ये छोटा सा रूटीन एक बड़े रूटीन में चेंज हो जाएगा और देखते ही देखते आपकी पढ़ाई वापस पहले की तरह स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ नंबर ऑफ डिजिट के कॉन्सेप्ट पे। डिजिट का एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूँ तो टोटल डिजिट को हम 0 से लेके 9 तक में लिख सकते हैं। मतलब 0 से लेके 9 तक जो संख्याएं या नंबर होती है वही उसके लिए डिजिट का काम करती हैं। और जैसे ही ये 10 11 बनती है तो दो अंकों को मिलके ये किसका फॉर्म ले लेते हैं? नंबर का फॉर्म ले लेते हैं। क्लियर? जब एक से अधिक डिजिट आपस में मिलती हैं तो वो नंबर बनती है, या एक से अधिक डिजिट जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या किसका फॉर्म लेती है? नंबर का फॉर्म लेती है। तो 0 से 9 तक ये डिजिट भी होगी और यही नंबर भी होंगे। जैसे मैं बोला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और इसको बोलूंगा 1 डिजिट, 2 डिजिट। क्लियर? और जैसे 10 बना तो 10 को क्या बोलेंगे? 10 नंबर। क्लियर? अब इसको 10 डिजिट नहीं बोल सकते। क्लियर दोस्तों? क्योंकि डिजिट सिंगल फॉर्म में चलती, एक एक के फॉर्म में। क्लियर दोस्तों? क्लियर? ठीक। अब देखेंगे, अगर मैं 10 की पावर 0 की बात करूं तो क्या आता है? 1 आता है। 10 की पावर 1 की बात करें तो 10 आता है। 10 की पावर 2 की बात करें तो 3 मतलब 100 आता है। क्लियर? और 10 की पावर 3 की बात करें तो 1000 आता है। अब मतलब ये समझाने का मतलब क्या था कि जब ये 0 था तो ये एक डिजिट बना, जब ये 1 था तो फाइनल 2 डिजिट बना, जब ये 2 था तो ये 3 डिजिट बना, जब ये 3 था तो ये 4 डिजिट बना। ऐसे ही जब ये n होगा, मतलब पावर जो n होगी, तो ये कितने डिजिट होगी? n प्लस 1 डिजिट होंगे। क्लियर दोस्तों? ठीक। तो फाइनली एक एक नंबर आपस में बढ़ते हुए आ रहा है। ठीक। क्लियर दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, बोला है 8 की पावर 232 और 25 की पावर 348। क्लियर? इसमें टोटल डिजिट की संख्या बताइए क्या होगी। जब मतलब इनको जब सॉल्व किया जाएगा, मल्टीप्लाई देन पावर पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली टोटल डिजिट कितने आएंगे वो बताना है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 की पावर मान लीजिए 5 करा, तो 2 की पावर 5 में टोटल डिजिट कितने हुए? 2 डिजिट, 32 टोटल हुआ। तो मतलब कितने डिजिट हुए? 32, मतलब दो डिजिट हुए। क्लियर? तो ऐसे ही जब इसकी पावर को सॉल्व किया जाएगा और इसकी पावर को सॉल्व किया जाएगा और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल डिजिट की संख्या बताइए क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, अब हमने देखा कि पिछले जो अभी उसमें देखा था स्लाइड में, तो उसमें 10 की पावर में बता रहा था। मतलब ये बोला जाता है कि ये फंक्शन ही ऐसा दिया जाता है कि ये 10 की पावर में चेंज हो जाए। पहली बात तो ये, आपको ऐसा कोई फंक्शन नहीं देगा कि जो 10 की पावर में चेंज ना हो। आपको फंक्शन ही ऐसा दिया जाएगा जो 10 की पावर में चेंज हो। क्लियर? और जो 10 की पावर में चेंज ना हो वो लॉगरिथम मेथड से करते हैं दोस्तों। लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये आ सकता है आपके एग्जाम में, वो नहीं आएगा। वो आपका फाइनली सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, वो लॉगरिथम वाला, वो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बेस्ट मैं ढूंढ के लाया हूँ, ये है आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर दोस्तों? इसको तोड़ लिया 2 की पावर 3, 8 को। क्लियर? और 232 वैसे ही रहा। इसको 25 को तोड़ा 5 की पावर 5 की पावर 2 में, और 348 वैसे ही रहा। अब 3 का 3 का मल्टीप्लाई किया 232 में तो 696 आया, और 2 का मल्टीप्लाई किया 348 में तो क्या आया? 696 आया। क्लियर? अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो कितना हुआ? 10। क्लियर? ये किससे बना? ये इस तरह से बना, m की पावर a इंटू n की पावर a बराबर m इंटू n की होल पावर a। मतलब जब दोनों पावर सेम है तो बेस को आपस में जो साइन है उसके अनुसार ले लिया जाता है। क्लियर दोस्तों? ठीक। तो ये 5 दूनी 10 की पावर 696 हो गया। क्लियर? अब हमने पढ़ा था 10 की पावर अगर n हो तो उसका मतलब क्या होता है? n प्लस 1 होता है डिजिट में। तो n प्लस 1 कर दिया, मतलब 696 प्लस 1 कर दिया तो ये क्या हो गया? 697। तो टोटल कितने हो गए? 697।
7 डिजिट होंगे इनको जब सॉल्व किया जाएगा। क्लियर दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, ठीक, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बोला है 4 की पावर 5 बार 1 और 5 की पावर 5 बार 2। क्लियर। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया। इसको 2 की पावर 2 करोगे देन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम 2 हो जाएगा। क्लियर। और 5 की पावर 5 टाइम 2 को ऐसे ही रखा है। क्लियर। अब देखोगे तो वापस वही कॉन्सेप्ट से m इंटू एन के कॉन्सेप्ट से ये इसको 10 बना दिया और पावर क्या हुई, सेम हुई। क्लियर। और पावर को एक बढ़ा दिया तो फाइनली कितना हो गया, 2 2 3 फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। ये फ्री के दोस्तों, ये फ्री के स्टेप है। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 5 चौके 20 मतलब ये 2 की पावर 2 बन रही है और ये जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसको डायरेक्ट 1 बढ़ा दो, बस खत्म कर दो, ये डायरेक्ट आओ। क्लियर। कि फाइनली देखोगे तो इसको जाके 1 बढ़ाना है, फाइनली यही आपका फाइनल आंसर होगा, अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो। क्लियर दोस्तों, हो कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ दोस्तों, लेके आया हूँ। क्लियर दोस्तों, बढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट में मैं डायरेक्ट समझा दूंगा, क्वेश्चन ही मैं डायरेक्ट समझा दूंगा कि कॉन्सेप्ट है क्या। क्लियर। और क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन बोला है फाइनली 0 2 3 का प्रयोग कर 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। क्लियर दोस्तों। तो अब देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा है 20 22 23 30 32 33 समझाने के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए डाउट यहाँ पे ये पैदा होता है कि 0 2 भी लिखा जा सकता है, 0 3 भी लिखा जा सकता है, लेकिन 0 2 को हम 2 और 3 इस तरह लिख सकते हैं, 2 और 3 फाइनली इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर। ठीक। अब इसके आगे 0 लगा दें और इसके आगे 0 लगा दें तो 0 का कोई महत्व नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसलिए फाइनली 0 को काउंट नहीं किया जाता। और इसको इसलिए क्या बोला जाता है, सिंगल डिजिट वैल्यू या एक अंक की संख्या। सिंगल डिजिट वैल्यू या एक डिजिट, 1 डिजिट नंबर या एक अंक की संख्या बोल दिया जाता है। यह होती है 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर, देख सकते हैं। तो इसलिए 02 और 03 को काउंट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। क्लियर दोस्तों। ठीक। तो फाइनली हमारे पास टोटल 2 इन अंकों का प्रयोग करके टोटल कितनी नंबर बन रहे हैं, 6 नंबर बन रहे हैं। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे इसको शॉर्ट में कैसे निकाला जाता है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ब्रैकेट बनाया और उसको 2 भागों में बांट दिया। क्लियर, इस तरह से। ठीक। अब याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी जब 0 की बात आती है तो 0 को पहले वाले ब्रैकेट में काउंट नहीं किया जाता। तो मोस्टली पहले वाले ब्रैकेट में हम टोटल अगर नंबर की बात करें तो कितने नंबर रख सकते हैं, मात्र 2 नंबर, 2 और 3। क्लियर। और बाद वाले ब्रैकेट में हम कितने नंबर रख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी कितने अंक रख सकते हैं, तीनों अंक रख सकते हैं। क्लियर। ठीक। पहले वाले में कितने अंक रख सकते थे हम, फाइनली 2 अंक, बस 0 को नहीं रख सकते थे। लेकिन दूसरे वाले की जब बात आई तो दूसरे वाले में हम तीनों अंक रख सकते हैं। याद रखेंगे, क्या रख सकते हैं, अंक। ठीक। कहीं कहीं मुझसे नंबर निकल जाएगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चला लीजिएगा। ठीक। याद रखिएगा, पहले वाले में मैं सिर्फ अपन 2 अंक रख सकते हैं, 2 और 3, और दूसरे वाले में हम 3 अंक मतलब 3 डिजिट रख सकते हैं, तो इसलिए 3, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6, और यही 6 टोटल आपके क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे। वही आंसर, ये पूछने नहीं आता कि कौन कौन से नंबर है, टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो 2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्लियर दोस्तों। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बोला है 4 5 6 7 का प्रयोग कर 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं लेकिन एक साथ कोई रिपीट अंक ना हो। क्लियर। जैसे ये दिया है एक साथ कोई रिपीट अंक, मतलब 44 55 66 77। क्लियर। अगर पहले नंबर पे 4 आ गए तो बाद वाले बॉक्स पे भी 4 नहीं आना चाहिए। पहले बॉक्स पे 4 है तो बाद वाले बॉक्स पे भी 4 नहीं आना चाहिए। ऐसी 5 5, ऐसी 6 6 और ऐसे 7 7। क्लियर दोस्तों। ठीक है। शॉर्ट मेथड आपको मैं बता दे रहा हूं, ऐसे ये 12 नंबर है टोटल, आप देख लीजिएगा। मैं शॉर्ट वाले बता दे रहा हूं कि पहले अगर हम पहले बॉक्स की बात करें तो पहले बॉक्स में टोटल हम 4 नंबर रख सकते हैं।
क्लियर। अब मान लीजिए कि 4 में से एक अंक हमने यहां रख दिए, तो फाइनली इस डब्बे पे अंक रखने की सिचुएशन कितनी आई, फिर अगर पहला अंक इधर रख दिए तो टोटल यहाँ पे 3 की सिचुएशन आएगी। क्लियर, ठीक, क्योंकि चौथा नंबर एक साथ रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए 3 की सिचुएशन आएगी। ऐसे ही फाइनली एक में एक नंबर 3 से रिलेशन बनाएगा, तो ऐसे टोटल 4 नंबर कितने से रिलेशन बनाएंगे, 3 से। मतलब एक बार 4 के साथ 5 आएगा, एक बार 4 के साथ 6, एक बार 4 के साथ 7। क्लियर, मतलब एक नंबर के साथ टोटल कितने, सॉरी, एक डिजिट के साथ टोटल कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, 3 डिजिट यूज हो रहा है। ऐसे ही एक डिजिट 5 के साथ टोटल कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, 4 6 7, 3 डिजिट। तो फाइनली आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट है कि जहां पे कोई भी रिपीट ना हो, इस ऐसे नंबर की बात की जाए, ऐसे अंक की बात की जाए, तो फाइनली क्या करते हैं कि पहले वाले बॉक्स में टोटल जितने अंक दिए हैं वो 4 आ गया। क्लियर, और सेकेंड वाले बॉक्स में एक कम करके रख देते हैं, तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बोला है कि 1 2 3 4 5 का प्रयोग कर 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो दोस्तों मैंने एक को रिपीटेड पार्ट में ले लिया और एक को विदाउट रिपीट पार्ट में ले लिया। क्लियर दोस्तों, ठीक। तो बोला है मैंने टोटल कितने 4 अंकों की बोला है, इसलिए 4 बॉक्स बना लिए। अब 4 बॉक्स बनाने के बाद दोस्तों कि एक बॉक्स में, पहले वाले बॉक्स में कितने अंक लिखे जा सकते हैं, टोटल 5। दूसरे वाले में भी कितने, 5। तीसरे वाले में भी कितने, 5। और चौथे वाले में भी कितने, 5। और सबका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 625 आया फाइनल आंसर। क्लियर। अब जब विदाउट रिपीट की बात हुई, तो विदाउट रिपीट में क्या करा, 4 बॉक्स वैसे ही बना लिए। अब देखेंगे दोस्तों कि ये घटते क्रम में, मतलब ऐसे नॉर्मल घटता जा रहा है फाइनली। तो पहला क्या आया, 5 आया। 5 के बाद जब पहले वाले में 5 भर सकते हो, तो दूसरे वाले में क्या करना पड़ेगा, एक कम भरना पड़ेगा, मतलब 4, फिर उससे एक कम 3, फिर उससे एक कम 2। तो फाइनली 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो फाइनल कितना आया, 120 आया। तो 120 हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ 625, यहाँ 120। तो मैंने जो पहले 2 क्वेश्चन कराया था उसका ये एक मिक्स्ड क्वेश्चन करा दिया दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आज ही मैं पीडीएफ इसकी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम में और एफबी में, अपने चैनल पे इरशाद मैथ्स एकेडमी में और अपनी एफबी आईडी पे। तो क्लियर दोस्तों, तो उसमें आप लोग डाउनलोड कर लेना पीडीएफ देख लीजिएगा। क्लियर दोस्तों, और कैसी लगती है आपको पीडीएफ, तो और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर दोस्तों, बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोला है 3 4 5 6 8 का इस्तेमाल कर के 2 अंकों के कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं। क्लियर, तो कितना बोला, 2 अंकों के, ये ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों। क्लियर। अब इवन नंबर मतलब हो गया सम संख्या। क्लियर, सम संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वापस वही अपन ने 2 बॉक्स बनाए। क्लियर। अब यहां पे देखिए दोस्तों मैंने कुछ नहीं लिखा, जहां पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहे तो वो फाइनली रिपीटेड पार्ट होता है, याद रखिएगा। मैंने ये विदाउट रिपीट भी निकाल दिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए निकाला है। जहां क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा रहे, कोई बर्डन कोई कंडीशन नहीं दिया रहे, तो वो फाइनली रिपीटेड पार्ट होता है, आप लोग याद रखेंगे। क्लियर दोस्तों। तो मैंने ये 2 बॉक्स बनाया। 2 बॉक्स बनाने के बाद पहले वाले बॉक्स में टोटल कितने, 3 4 5 6 8, टोटल डिजिट कितने हुए, 5 डिजिट। तो टोटल कितने डिजिट भरे जा सकते हैं, 5। दूसरे वाले में टोटल कितने डिजिट भरे जा सकते हैं, तो कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या बोला, इवन नंबर। तो इवन नंबर में फाइनली हम 4 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं और 8 भर सकते हैं। तो टोटल 3 नंबर भर सकते हैं। तो टोटल इवन में कितने भर सकते हैं, 3। क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि लास्ट वाला अंक जो होना चाहिए वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर जितने भी इवन नंबर है वो फाइनली किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ही वो इवन नंबर कहलाएंगे। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे लास्ट वाले जो बॉक्स है उसमें सिर्फ हम क्या भर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं और 8 लिख सकते हैं। टोटल कितने नंबर लिख सकते हैं, 3। तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ठीक। अब बोला गया
कि विदाउट रिपीट में। अब देखिए जब भी सम नंबर की विदाउट रिपीट में बात आए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको बैकवर्ड से लीजिएगा। क्लियर? तो अगर मैं बैकवर्ड से लूंगा मतलब पीछे वाले बॉक्स से भरना चालू करिएगा कि पहले 3 फिर 4। वो मैं समझा रहा हूँ 4 क्यों आया, यहाँ 5 क्यों नहीं आया। क्लियर दोस्तों? तो बैकवर्ड से भरना चालू किया तो पीछे वाले बॉक्स में हम कौन कौन से नंबर भर सकते हैं? 4 भर सकते, 6 भर सकते और 8 भर सकते। क्लियर? अगर 4 भर सकते हो तो पहले वाले बॉक्स में 4 नहीं भर सकते। अगर पीछे वाले बॉक्स में 6 भरते हो तो पहले वाले बॉक्स में 6 नहीं भर सकते। तो ऐसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि पहले वाले बॉक्स में मैंने 4 भर दिया। क्लियर? अब इसमें भरने की टोटल कंडीशन अब कितनी बची? 3, 5, 6 और 8। अगर 4 लास्ट वाले में भरते हो। क्लियर? तो फाइनली कितने डिजिट बचे? 4 डिजिट। तो 4 यहां लिखा मैंने और 4 डिजिट यहां भरे जा रहे हैं, मतलब एक के कंपैरिजन में टोटल कितने डिजिट भरे जा रहे हैं? 4 डिजिट। एक के कंपैरिजन में 4 तो 3 के कंपैरिजन में भी कितने होंगे? 4। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, बोला है 3 अंकों की सभी सम या विषम संख्या बताइए, इवन या ऑड। क्लियर? सम या विषम। क्लियर दोस्तों? सम या विषम में याद रखिएगा कि अगर मैं इवन और ऑड की बात करूं तो ये इसका लास्ट डिजिट डिसाइड करता है कि इवन होगा कि ऑड होगा। क्लियर? किसी भी संख्या या नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो डिसाइड करता है कि संख्या इवन होगी कि ऑड होगी। क्लियर दोस्तों? तो इसकी डेफिनेशन बताने की कोई जरूरत नहीं। इवन आपको पता है 2 से डिवाइड हो और ऑड मतलब होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। क्लियर दोस्तों? ठीक। तो अगर मैं नॉर्मली 3 अंकों बोला तो मैंने 3 बॉक्स बना लिए। अब 3 बॉक्स में लास्ट वाले बॉक्स में या फिर ये 5 रख के इवन बनाया जा सकता है या फिर ये 5 रख के ऑड बनाया जा सकता है। मतलब टोटल लास्ट वाले बॉक्स में कितने नंबर रखे जा सकते हैं? 5। क्लियर? बीच वाले में टोटल 10। क्लियर दोस्तों? और फर्स्ट वाले में टोटल 9। 9 इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि इसमें 0 नहीं रख सकते। अगर मैं बोलता हूं जैसे मैंने मान लो बोल दिया 0 1 2, मतलब 0 1 2 का मतलब ही 12 होता है। तो ये कितने डिजिट हो गए? मतलब 2 डिजिट वाली संख्या हो गई। 3 अंकों वाली तो ये बची नहीं, मतलब 3 डिजिट वाली संख्या तो बची नहीं। तो ये कितने डिजिट वाली? 2 डिजिट वाली, 2 अंकों वाली संख्या हो गई। क्लियर? 2 डिजिट नंबर। ठीक। तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, इसलिए 0 को काउंट हम फर्स्ट में नहीं करते हैं। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि क्यों नहीं करते। क्लियर दोस्तों? ठीक। तो याद रखिएगा 0 को कभी भी काउंट नहीं किया जाता। ठीक। अब यहाँ पे कितने रख सकते हैं? टोटल 10। 0 से लेकर 9 तक में टोटल कितने डिजिट हुए? 10। वो 10 रख सकते हैं और लास्ट वाले में ये 5 रख सकते हैं या ये वाले 5 रख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? और इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 450 आएगा। तो 3 अंकों की सभी सम या विषम संख्या जो होगी या तो 450 सम होंगी या 450 क्या होगी? विषम होगी। क्लियर दोस्तों? होप कि आपको आया होगा समझ में। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन दोस्तों यही खत्म करते हैं। और दोस्तों नंबर सिस्टम की पहली पीडीएफ बन के तैयार हो चुकी है दोस्तों। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल में जो मुझसे ऐड हैं उनको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। देन व्हाट्सएप में जिसका मेरे पास नंबर है दोस्तों, मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा। दोस्तों मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिख कर मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे ऐड कर लूँगा और रोज का मैं कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप में आपको प्रोवाइड करूँगा। क्लियर दोस्तों? तो व्हाट्सएप में ऐड होने के लिए दोस्तों मुझे मैं व्हाट्सएप से सेंड कर सकते हैं। मैंने ये नंबर दे दिया अपना व्हाट्सएप नंबर। देन टेलीग्राम में भी ऐड हो सकते हैं। क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आज मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा जितना सेशन में हमने कंप्लीट कर चुका है नंबर सिस्टम का पूरा। ठीक दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन से। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।